जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप, भारत का स्ट्रक्चर एवं रिलीफ के बारे में। भारत का निर्माण कैसे हुआ, भारत का वर्तमान स्वरूप है, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए दोस्तों, भारत जो है यह बहुत ही एक विशाल देश है। हमारा देश जो है भारत, ये काफ़ी ही विशाल देश है। ओके, और इसमें बहुत अनेक सारी इसकी भौतिक स्वरूप है। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर काफ़ी सारे बड़े क्षेत्र पे मैदान है, मरुस्थल है, पहाड़ी है। ओके, और तटीय मैदान भी है, और इसके साथ साथ द्वीप समूह भी है। तो इन सभी का निर्माण कैसे हुआ, और इन सभी का निर्माण तो हम देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि भारत का निर्माण कैसे हुआ। वर्तमान जो स्वरूप है भारत का, यह पहले नहीं था। करोड़ों वर्षों पहले जो भारत आप यहाँ पर वर्ल्ड मैप में देख रहे होंगे, ये यहाँ पर अवस्थित नहीं था। ये हमारा देश कौन सा है? ये वाला देश है हमारा भारत। ओके, तो भारत अभी यहाँ पर अवस्थित है, लेकिन इससे पहले यह यहाँ पर अवस्थित नहीं था, करोड़ों वर्ष पहले। तो आखिर भारत यहाँ पर कैसे आया, कैसे हमारे देश का निर्माण हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इस मैप में करेक्शन कर लेते हैं। आई थिंक यह मैप जो है ये चाइना के द्वारा तैयार किया गया है। ओके, और जल्दीबाजी में इस मैप को हम ले लिए हैं, सो थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला ये कश्मीर वाला क्षेत्र, लद्दाख वाला, तो इसको जो है चाइना लद्दाख को अपने क्षेत्र में मानता है कि ये हमारा क्षेत्र है। बट रियली में ये जो क्षेत्र है हमारा है, और अभी भी हमारा है। लेकिन इसका छोटा सा भाग जो है अक्साई चीन, यह अभी चाइना के कब्जे में है, जिसे 1962 के वार में हमने खो दिया था। ओके, तो इस मैप में थोड़ा सा ये वाला भाग को ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो भाग है ये हमारा है। ओके, बट चाइना क्लेम करता है कि यह हमारा है, तो हमने इसको करेक्शन कर दिया। तो चलिए अब हम ध्यान देते हैं और अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है, इसमें हमें सबसे पहले देखना है भारत का निर्माण कैसे हुआ। ओके, तो देखिए, भारत जो अभी वर्तमान में हम यहाँ पर देख रहे हैं मैप में, ये भारत हमारा, पहले ये जो भारत था ना, ये भारत यहाँ पर था। ये अफ्रीका वाला जो तट है यहाँ पर भारत था। ओके, यहाँ पर हमारा देश था भारत। ओके, और समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता गया और यह हमारा देश आगे की ओर बढ़ता गया, समुद्र में तैरता गया, और तैरते तैरते इधर चलते चलते यहाँ पर आ करके, और इससे पहले ये वाला क्षेत्र यहाँ पर मौजूद था, और इस क्षेत्र में आ करके, और ये हमारा जो पठारी वाला भाग है ये टक्कर मारता है यहाँ पर, और वर्तमान स्वरूप इसका बनता है। लेकिन ये हमारा जो भारत जो हम बताए कि यहाँ पर था अफ्रीका के पास, उससे पहले यहाँ पर भी नहीं था, यहीं पर था। लेकिन हम जो पूरे के पूरे इस कॉन्टिनेंट को देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्टिनेंट को। ओके, उसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कॉन्टिनेंट। ये जो कॉन्टिनेंट है ना, ये पूरा ये नॉर्थ अमेरिका है। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ अमेरिका। इसको बोलते हैं साउथ अमेरिका, इसको बोलते हैं हम अफ्रीका, और इसको बोलते हैं हम, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं यूरोप, और इसको हम बोलते हैं एशिया। एशिया सबसे बड़ा महादेश है, और उसके बाद यहाँ पर आता है ऑस्ट्रेलिया, और नीचे हमारा एक बर्फीला क्षेत्र है अंटार्कटिका। ओके, तो देखिए, मोटा मोटी हमने समझ लिया कि कौन सा महादेश कहाँ पर है और कौन सा नहीं है। तो देखिए, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ किया गया हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। ओके, बीचों बीच वर्ल्ड की, और इसको बोला जाता है नॉर्थ, और नीचे वाले को बोला जाता है साउथ, और यहाँ से बीच में एक देशांतर रेखा खींची गई, जीरो लिखी, और इसको बोला गया वेस्ट पश्चिम, और इसको बोला गया ईस्ट। ओके, ये समझ लिए इतना। अब हम आगे समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्तमान स्वरूप जो है हमारा, ये वर्तमान स्वरूप हमारी अभी जो पूरे के पूरे महादेश हैं, इसका वर्तमान स्वरूप ये है। ओके, अब इसमें जो है इसका निर्माण कैसे हुआ। पहले ये
इस तरह से नहीं थे। करोड़ों वर्ष पहले ये सभी जो महादेश थे ये आपस में जुड़े हुए थे, एक थी, और धीरे धीरे करके ये अलग होते गए, धीरे धीरे करके ये अलग होते गए और वर्तमान स्वरूप आया। तो ये एक वैज्ञानिक थे W.J. मॉर्गन। वैज्ञानिक का क्या नाम था? W.J. मॉर्गन। ओके, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम W.J. मॉर्गन। W.J. मॉर्गन ने 1967 में एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो W.J. मॉर्गन ने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। इस सिद्धांत में W.J. मॉर्गन ने वर्तमान स्वरूप जो है इसका निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में इन्होंने चर्चा की और बताया है। लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक ये थ्योरी है, ये जो शब्द है ना, प्लेट टेक्टोनिक शब्द, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किए थे टूजो विल्सन। कौन किए थे? टूजो विल्सन ने 1965 में इस प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग किया और प्लेट का शब्द का प्रयोग किया। लेकिन इन्होंने इस बारे में कोई भी बात नहीं की कि इसका निर्माण कैसे हुआ, वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। केवल प्लेट टेक्टोनिक शब्द जो है इस शब्द को बता दिए कि ये शब्द है ना। लेकिन बाद में जब आए W.J. मॉर्गन और इसी शब्द के आधार पर, इसी शब्द के नाम पर इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था? W.J. मॉर्गन ने 1967 में। लेकिन अगर पूछेगा कि प्लेट टेक्टोनिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो टूजो विल्सन 1965 में किए थे। ओके, तो ये तो हो गया, ये थोड़ा सा फैक्ट था, इस फैक्ट के बारे में भी हमने जान लिया। ओके, तो अब चर्चा करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहता है? तो देखिए, ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहता है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहता है कि वर्तमान में वर्तमान में 6 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। बड़ी प्लेटें जैसे कि यूरेशिया की प्लेट हो गई। ओके, यूरेशिया प्लेट, इसमें एशिया और यूरोप, इन दोनों को शामिल करके बोला जाता है यूरेशिया। ओके, तो यूरेशिया हो गया। अफ्रीका आपका एक बड़ा सा प्लेट हो गया, अफ्रीका, है ना। अफ्रीका के बाद आपका हो गया अमेरिका प्लेट हो गया। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को मिला करके अमेरिका प्लेट। उसके बाद ये प्रशांत महासागर का प्लेट हो गया। तो प्रशांत महासागर का प्लेट देखिए, ये हमारा जो मैप तैयार किया गया है ना, हमारी पृथ्वी गोल है। एक्चुअली में हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल तो नहीं है, लेकिन गोल ऐसा माना जाता है कि गोल ही है। ओके, तो पूरी तरह से गोल नहीं है, लेकिन हमने उसे पढ़ने की दृष्टि से अपनी पृथ्वी को बीच से काट करके और उसको फैला दिया। मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है। ओके, ये गोल पृथ्वी है। ओके, ये गोल पृथ्वी हो गई और हमने इसको काट करके और बीच से इस तरह से कर दिया। ओके, समझ रहे होंगे। अगर ये पृथ्वी मान लीजिए कि ये गोल है, तो हमने बीच से काटा और इसको हमने इस तरह से फैला दिया ताकि पढ़ने के लिए, है ना। तो मान लीजिए कि ये वहाँ पर जो ये वाली हथेली और ये वाली हथेली हमारी सटी हुई थी, लेकिन जब हमने इसको काटा कि तो ये क्या हो गई, दोनों अलग हो गई। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, दोनों सटा हुआ है, बट हमने पढ़ने की दृष्टि से इसको अलग कर दिया है। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, सटा हुआ है। तो यही है यहाँ पर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को हमने पृथ्वी को प्रशांत महासागर वाले भाग से 2 भाग में काटा, तो प्रशांत महासागर अलग अलग हो गया। एक इधर आ गया, पूर्व की ओर हमने यहाँ पर दर्शाया गया है, और ये पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर। बट एक्चुअल में क्या है, एक ही है। बस हमने पढ़ने की दृष्टि से पृथ्वी को 2 भागों में बीच से फाड़ करके और इसको इस तरह से कर दिया। इस वजह से प्रशांत महासागर हम देख रहे हैं 2 भागों में बट गया। बट रियल में प्रशांत महासागर बटा नहीं है, उसका एक ही भाग है। ओके,
तो ये प्रशांत महासागर समुद्र के नीचे वाली जो प्लेट है प्रशांत महासागर के, इसको बोला जाता है प्रशांत महासागर। ओके, प्रशांत महासागर का प्लेट। अब एक जो हमारा ये है आर्कटिक, नीचे है आर्कटिक, तो आर्कटिक प्लेट। तो 6 प्लेटें जो है वो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। ओके, तो अभी हम टेक्टोनिक थ्योरी की चर्चा नहीं किए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम प्लेटों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 6 प्लेटें कौन कौन सी है। तो एक प्लेट जो है, एक प्लेट है आपका ऑस्ट्रेलिया। एक प्लेट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ी प्लेटों में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी प्लेट नहीं है, बड़ी प्लेट की अगर हम नंबरिंग करें तो ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी प्लेट हो गई। ओके, और दूसरी प्लेट हो गई आपकी यूरेशिया यानी एशिया और यूरोप दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? यूरेशिया। ओके, तो क्या हो गया? यूरेशिया। ओके, दूसरी प्लेट हो गई यूरेशिया। तीसरी प्लेट हो गई अमेरिका। तीसरी बड़ी प्लेट हो गई अमेरिका। चौथी बड़ी प्लेट हमारी, हमने ऑस्ट्रेलिया की चर्चा कर ली, ऑस्ट्रेलिया आपका, और उसके बाद हो गया पैसिफिक, प्रशांत। पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर की प्लेट हो गई। ओके, और तीसरा 5वां हो गया आपका अफ्रीका भूखंड हो गया। और छठा जो प्लेट हो गया, छठा प्लेट अंटार्कटिका। ओके, अंटार्कटिका। तो हमारे 6 बड़ी प्लेटें हो गई, 6 बड़ी प्लेटें हो गई। तो बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी है? 6 है, और छोटी प्लेटों की संख्या अनगिनत है। लगभग वैज्ञानिकों ने माना है कि टोटल प्लेटों की संख्या, अगर छोटी प्लेटों की बात करें और बड़ी प्लेटों की बात करें तो उनकी संख्या 100 है। बट अभी तक 22 प्लेटों के ही बारे में पता चल पाया है, जिनमें से कि 6 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है यह कहता है कि पूरी की पूरी जो पृथ्वी है वो प्लेटों पर ही आश्रित है। पूरी की पूरी जो हमारा नीचे वाला भाग है, जिसे हम भूपर पट्टी कहते हैं, उसका ऊपरी जो भाग है वो प्लेट है, और पूरा महासागर हो या महाद्वीप हो वो इसी प्लेटों पर निर्भर है, उसी प्लेटों पर स्थित है। और ये प्लेट गतिशील है, हमेशा गति करती है। ओके, तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी करता है। और इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का अगला भाग मानते हैं। जो हम वैज्ञानिक जो थे W.J. मॉर्गन ने, इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का अगला भाग माना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का अगला भाग माना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। ओके, तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत इस बारे में चर्चा करता है कि हमारी पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप कैसे आया। ओके, तो देखिए ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है जिसे वेगनर ने दिया था। किसने दिया था? वेगनर ने। किसने दिया था हो? तो वेगनर महोदय ने इस सिद्धांत को दिए थे, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर ने दिया था, और वेगनर ने हमारे वर्तमान जो स्वरूप है पृथ्वी के, इसके बारे में चर्चा की और बताया कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो वेगनर महोदय ने कहा कि हमारी जो पृथ्वी है, वर्तमान पृथ्वी, यह सारे के सारे महादेश आपस में इकट्ठा थे। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो यानी 225 मिलियन वर्ष पहले, 225 मिलियन वर्ष पहले सारे के सारे भूखंड आपस में जुड़े हुए थे। ये हमारा क्या हो गया? ये जैसे कि ये अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका पहचान में आ रहा होगा यहाँ पर। ओके, भारत वाला ये वाला क्षेत्र हो गया, ये हमारा एशिया वाला, यूरेशिया वाला क्षेत्र हो गया। ओके, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इस तरह से क्षेत्र सभी आपस में जुड़े हुए थे,
ओके, तो इन सभी क्षेत्रों को वेगनर ने कहा पैंजिया। क्षेत्रों को क्या बोला एक साथ? पैंजिया। और ये सब महासागर थे, महासागर, समुद्र। और इस समुद्र को वेगनर ने कहा, एक तो पैंजिया कहा और इस समुद्र को कहा पैंथालासा। समुद्र का क्या नाम दिया? पैंथालासा। समुद्र का नाम था पैंथालासा और भूखंड का नाम दिया पैंजिया। तो वेगनर महोदय ने कहा कि लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले सारे के सारे भूखंड, जो कि वर्तमान स्वरूप ये हैं, ये वाला वर्तमान स्वरूप है। हमने पीछे सबसे स्टार्टिंग में मैप देखा था वर्ल्ड का, तो कुछ ऐसा ही था। ओके, ध्यान आ रहा है ना? तो देखिए ये वाला मैप पूरी तरह से इसी तरह से था। तो वेगनर महोदय ने कहा कि लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले ये पूरे के पूरे महाखंड जो है, ये जो आकृतियाँ हैं, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और एक इसका नाम दिए थे पैंजिया। और महासागर जो थी उसको बोले पैंथालासा। महासागर का क्या नाम दिया? पैंथालासा। अब इसके बाद समय आगे बीतता गया, आगे बीतता गया और लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले, 150 मिलियन वर्ष पहले, ओके, ये इसका नाम क्या था भूखंड का? पैंजिया। और सागर का नाम पैंथालासा। और आगे कहते हैं वेगनर महोदय कि 150 मिलियन वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 150 मिलियन वर्ष पहले इसमें अचानक से यहाँ पर दरारें पड़ी और यहाँ से टूटना शुरू कर दिया। ओके, ये सागर क्या था? पैंथालासा। तो वेगनर महोदय ने कहा कि लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले यहाँ से इस वाले भाग में दरारें आई और यहाँ से टूटना शुरू किया और बीच में समुंदर का पानी इंटर कर गया। ये वाला पानी यहाँ पर इंटर कर गया और ये जो था पैंजिया वो 2 भागों में टूट गया। ओके, पैंजिया कितने भागों में टूट गया? 2 भागों में। एक भाग उत्तर की ओर चला गया और एक भाग नीचे की ओर आ गया। तो उत्तर की ओर जो भाग चला गया उसको बोलते हैं लॉरेंसिया यानी कि अंगारा लैंड, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। ओके, और बीच में ये जो सागर इंटर कर गया, ये वाला देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसका नाम दिए तेथिस सागर। क्या नाम दिए? तेथिस सागर। तेथिस सागर, इसका क्या नाम दिया? तेथिस सागर। ओके, तो पैंजिया जो था वो 150 मिलियन वर्ष पहले पैंजिया 2 भागों में टूट गया। एक भाग बना आपका अंगारा लैंड और दूसरा भाग बना गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को ही बोलते हैं लॉरेंसिया। ओके, और बीच वाले जो समुद्र इंटर कर गया इसको बोलेंगे तेथिस सागर। ओके, तो इस तरह से हम जो पैंजिया था 2 भागों में टूट गया। अब 2 भागों में टूट गया और इसी क्रम में आगे 100 मिलियन वर्ष पहले ये जो था लॉरेंसिया यानी अंगारा लैंड, ये भी 2 भागों में टूट गया। एक का निर्माण हुआ नॉर्थ अमेरिका और दूसरा निर्माण हुआ यूरेशिया यानी एशिया और यूरोप का निर्माण हुआ। ओके, और जो गोंडवाना लैंड था वो देखिए साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इतने भागों में टूट गया। अब इंडिया जो था पहले तो यहाँ था और टूट के धीरे धीरे यहाँ पर आ गया। ओके, अब आने के क्रम ये आगे की ओर बढ़ता गया और यहीं पर आ करके इंडिया जो है टकरा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया जो है ये वर्तमान उस समय का स्वरूप था और आगे की ओर बढ़ता गया और आ करके यहीं पर टक्कर मारा और इंडिया का निर्माण हुआ। और जैसे ही टक्कर मारा यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। अभी हम आगे जस्ट देखेंगे कि हमारे पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण कैसे हुआ। ओके, तो देख सकते हैं, तो यहाँ तक सब एकदम क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। और इसका वर्तमान स्वरूप ये वाला है। अब जो अभी फ़िलहाल में हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, उसका वर्तमान स्वरूप ये है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सभी के सभी बढ़ गए। तो देखिए वेगनर महोदय ने क्या किया, वर्तमान स्वरूप का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में एक सिद्धांत दिया जिसे बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी। और इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि अभी जो वर्तमान ये वाला स्वरूप है, ये स्वरूप पहले एक साथ था जिसका नाम दिए पैंजिया और सागर का नाम दिए पैंथालासा। अब जब 150 मिलियन वर्ष पहले ये बीच से टूट गया पैंजिया
और बीच में समुंदर इंटर कर गया तो यह पैंजिया दो भागों में टूट गया। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड, और बीच वाले भाग जो समुंदर इंटर किया इसको बोल देंगे तेथिस सागर। और तेथिस सागर के बाद लगभग 150 मिलियन वर्ष बाद, ये तो 150 मिलियन वर्ष पहले की घटना थी, 150 मिलियन वर्ष, और 100 मिलियन वर्ष बाद इसी लॉरेंसिया जो है अंगारा लैंड, इसी अंगारा लैंड से नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया टूटा, यूरोप और एशिया, और गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे अपने अपने ये दूर जाते गए और वर्तमान स्वरूप में इसका ऐसा निर्माण हो गया। ओके, तो ये हमने देखा। तो और इसी के आधार पर इसी का अगला जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसमें टूजू विल्सन ने डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने बताया कि सारी के सारी ये जो कॉन्टिनेंट है, ये सब कॉन्टिनेंट, ये सब प्लेट पर आश्रित है। नीचे इसके नीचे प्लेट है, चाहे वो महासागर हो या महाद्वीप है, ये सभी प्लेटों पर आश्रित है और यह वर्तमान स्वरूप में भी गति कर रहे हैं। कैसे? यहाँ से गति करते करते वर्तमान स्वरूप आ गया, यहाँ से गति करते करते सब एक दूसरे से दूर चले गए। और लेकिन बट ये तो महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी में वेगनर महोदय ने बताया कि प्रत्येक जो ये धीरे धीरे आप एक दूसरे से अलग होते गए और ये वर्तमान स्वरूप का निर्माण हो गया। बट इसके आगे जो है डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने बताया कि ये वर्तमान में भी गति कर रहे हैं और सब प्लेटों पर आश्रित हैं और नीचे इसके प्लेट हैं। ओके, और ये प्लेटें आपस में टकराती भी है, दूर भी जाती है। तो अब हम चर्चा करेंगे प्लेट जो टकराती है, तो टकराने के क्रम में इसका गति आखिर कैसे करती है प्लेटें। तो देखिए, प्लेटें की दो गति होती है, प्लेटों की तीन गति, सॉरी दो गति नहीं, तीन गति होती है। प्लेटों की कितनी गति होती है? तीन तरह से प्लेटें ये गति करती हैं, तीन तरह से गति करती है। जैसे देखिए, दो प्लेट है, यहाँ पर हमने मैप में लगा दिया है, दो प्लेट है। दो प्लेट जब गति करेगी तो तीन ही सिचुएशन हो सकता है। ओके, तीन सिचुएशन हो सकता है। जैसे देखिए, ये वाला अगर दो प्लेट है, मान लीजिए ये वाला नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका, और ये क्या है? अफ्रीका। तो ये दो प्लेटें हैं, ये गति कर रही हैं, एक जा रही है पश्चिम की ओर और एक जा रहा है पूरब की ओर। यानी कि दोनों जो प्लेट है, इस तरह से अगर प्लेट है तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ओके, दूर जा रहे हैं। ओके, ऐसे प्लेट है तो दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये एक गति हो गई। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दो प्लेटें हो तो दो प्लेटें आपस में आकर के टकराएं, दोनों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करे, इस तरह से गति करेगी तो टकराएगी। ओके, तो एक गति हो गई कि एक दूसरे से दूर जा रही है, दूसरी गति हो गई कि दोनों एक दूसरे से टकरा रही है, और तीसरी गति हो गई कि दो प्लेटें एक दूसरे से रगड़ करके चल रही। जैसे इस तरह से मान लीजिए कि ये प्लेटें है और यहाँ से रगड़ करके पार हो जा रही है, रगड़ करके चली जा रही है, तो यहाँ पर घर्षण कर रही है, घर्षण हो रहा है। तो प्लेटों की तीन तरह की गति होती है। एक गति होगी जिसमें कि वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, दूसरी गति होगी जिनमें वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगी, जिससे टक्कर होगी। टक्कर के स्वरूप ही हमारे वर्तमान जो हिमालय है इसका निर्माण हुआ है। ओके, तो देखिए, इस तरह से अगर स्प्रिंडिक जो है, अगर ये प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी तो बीच वाला भाग जो है, इन दोनों के बीच वाला भाग ऊपर की उठ जाएगा। जैसे कि हमारा वर्तमान हिमालय है, पहले हमारा भूखंड कहाँ पर था? अफ्रीका के पास था, और ये जैसे जैसे उत्तर पश्चिम की ओर आता गया, दक्षिण पश्चिम की ओर, तो यह टकराया है ना। टकराने के बाद यहाँ पर हिमालय का निर्माण किया इसी के आधार पर। तो देखिए, ये यहाँ पर हुआ। ओके, तो इससे क्या होगा? एक तो भूकंप आएगी और दूसरे के साथ ही पहाड़ का निर्माण होगा, एक स्थलाकृति का निर्माण होगा। और दूसरी जो कंडीशन है, जो एक दूसरे से रगड़ करके चलेगी, इसमें भी भूकंप आएगा। ओके, भूकंप आएगा, कंपन होगी। और तीसरा कंडीशन है जो एक दूसरे से दूर जा रही हो। ओके, सॉरी, थोड़ा बताने के क्रम में थोड़ा सा गलत हो गया। ये वाली जो देखिए, ये वाली जो मैप है, ये दूसरे से एक दूर जा रही है। ओके, यहाँ पर एरो का चिन्ह दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। ये दो प्लेटें हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ओके, जब ये दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, देखिए एक सेपरेट मैप में हम समझ लेते हैं। देखिए, ये दो प्लेटें हैं,
मान लीजिए ये कितनी प्लेटें हैं, 2 प्लेटें हैं। ये 2 प्लेटें एक दूसरे से सटी है, बट जब दोनों गति करती है तो एक इधर की और एक इधर की दिशा में गति कर रही है। तो ये इसका ये आलम ये होगा, सिचुएशन ये होगा, ये 2 प्लेटें इस कंडीशन में आएगी और दोनों एक दूसरे से अलग हो गई। तो बीच वाले जो नीचे की ओर हमारी पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, ये इस गैप से बाहर निकलेगा और आ करके यहाँ पर लावा जो है, लावा निकलेगी और यह यहाँ पर पर्वतों का निर्माण करेगा, लावा पर्वतों का। ओके, तो इससे क्या होगा, ज्वालामुखी होगी, विस्फोट होगा। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब 2 पर्वतें जो 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी तो वो विस्फोट होगा ज्वालामुखी का और ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। ओके, अब देखिए अगला कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि अगर 2 प्लेटें हैं और 2 प्लेटें एक दूसरे से टक्कर मारती हैं, 2 प्लेटें हैं, ये अलग अलग प्लेट हैं और दोनों की गति जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। और जब यह टक्कर मारती है तो टक्कर मारने के क्रम में ये प्लेटें जो है इस तरह से उठ जाती है, उठ जाएगी और यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण करेगी, जो कि एग्जाम्पल है हमारा हिमालय पर्वत का। ओके, तो और तीसरी गति होगी जब 2 प्लेटें एक दूसरे से घर्षण करते हुए चलेगी। ये 2 प्लेटें हैं, अब एक प्लेट आगे की ओर निकल गई और दूसरी प्लेट, जैसे कि 2 प्लेटें ऐसे इस तरह से घर्षण करते हुए चलती है, किससे, घर्षण करते हुए चलती है, तो इसमें कंपन होगा, भूकंप आएंगे। जब टक्कर मारती है जब प्लेट, उस टाइम पर भी भूकंप आता है। ओके, तो ये समझ गए प्लेटों की गति किस तरह से होती है, प्लेटों का वर्तमान स्वरूप का निर्माण कैसे हुआ। ओके, महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी क्या कहता है, प्लेट विवर्तनिकी की थ्योरी क्या कहता है, वर्तमान जो स्वरूप है वो सभी जो महादेश है या महासागर हैं वो सभी प्लेटों पर आश्रित हैं। सभी प्लेटें एक अभी भी वर्तमान स्वरूप में भी गतिशील है, गति करती है, टक्कर होता है, दूसरे से दूर जाती है, रगड़ करके चलती है। तो 3 कंडीशन है प्लेटों की गति के। ओके, अब इतना तो हम समझ गए। अब आगे हम समझेंगे बेसिकली हम भारत के बारे में। ओके, भारत के बारे में देखेंगे। देखिए भारत के बारे में अब हम बात करना स्टार्ट करेंगे कि वर्तमान भारत के स्वरूप का निर्माण कैसे हुआ। ओके, ये है हमारा भारत। तो भारत का निर्माण कैसे हुआ, तो हमने बताया था, इससे पहले चर्चा सबसे स्टार्टिंग में ही कर दिया था कि भारत का निर्माण कैसे हुआ था। ओके, तो भारत सबसे पहले कहाँ था, पहले यहीं पर था भारत, यहाँ पर। ये मडागास्कर जो था ना, मडागास्कर भी यहाँ पर था और वर्तमान में मडागास्कर भी गति कर रहा है और धीरे धीरे इधर आ रहा है। और भारत जो था यहीं पर था, भारत यहाँ पर स्थित था। इस तरह से कुछ भारत का स्वरूप था। ओके, और भारत इधर से गति करता गया दक्षिण पश्चिम की ओर, पूरब उत्तर की ओर। इधर है पूरब और इधर है उत्तर, तो पूरब उत्तर की ओर गति करता गया और आ करके इस वाले भाग से टकराया और टकराने के क्रम में यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण किया। हमने बताया अभी की प्लेटों की गति। ओके, प्लेटों की गति बताया, जिनमें बताया ना कि 2 प्लेटें एक दूसरे से जब टक्कर मारती है तो उस समय में क्या होता है, जब टक्कर मारेगी तो ये वाला भाग यहाँ पर उठ जाएगा। ओके, बेसिक सा बात है। मान लीजिए कि ये 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। अब जब ये टक्कर मारेगी तो टक्कर मारने के क्रम में ये वाला भाग उठेगा ना, उठेगा कि नहीं उठेगा, ऑब्वियसली उठेगा। तो जब ये वाला भाग उठेगा तो उठने के क्रम में यहीं से पहाड़ों का निर्माण होता है। ओके, तो ये हमारा जो हिमालय पर्वत है, ये पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ पर जो भी 3-4 श्रेणियाँ हैं, इन सभी श्रेणियों का निर्माण कैसे हुआ है, इसी टक्कर के द्वारा हुआ है। और टक्कर के द्वारा 3 श्रेणियों का निर्माण हुआ, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी श्रेणियाँ थीं। इसमें एक श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय, उसका इससे पहले ही निर्माण हो चुका था। ओके, तो ये सब जो क्षेत्र है ये नया क्षेत्र है, इसका बना हुआ नया क्षेत्र है। ओके, टक्कर के बाद जब टक्कर लगा और उसके बाद इसका निर्माण हुआ। बट जो हमारा दक्षिणी भारत है, ये वाला भारत, ये इसका निर्माण बहुत पुराना है, ये यहाँ पर था। ओके, जब यहाँ पर था, ओके यहाँ पर था और यहाँ से आने के क्रम में यहाँ पर आया। तो दक्षिण भारत हमारे उत्तरी भारत की अपेक्षा काफ़ी पुराना है
और उत्तर भारत एकदम नया हमारा क्षेत्र है। ओके, तो देखिए ये हमारा भारत का एक मैप है, फिजिकल मैप। तो इधर वाला जो क्षेत्र है, इधर वाला क्षेत्र, इसमें क्या है, पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ है। इधर जो है यहाँ पर मैदान है, ये वाला क्षेत्र जो है पठार है, यहाँ पर मरुस्थल है, और इधर दोनों साइडों में पहाड़ियाँ है, पश्चिमी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, और किनारे किनारे जो है मैदान है। यहाँ पर खेती होती है किनारे किनारे। ओके, किनारे किनारे खेती होती है। तो हमारा भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मैदान है, तो कहीं पर पठार है, तो कहीं पर पहाड़ियाँ है, तो कहीं पर द्वीप समूह है। जैसे यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप समूह हो गया, ये सारे द्वीप समूह है। ओके, तो इतने सारे भौतिक स्वरूप है, इन सभी भौतिक स्वरूपों को बारे में पढ़ेंगे। जैसे, और एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, ये जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से आकर के हिमालय पर्वत मुड़ गया है। ओके, इसलिए इसको मुड़दार पर्वत बोलते हैं। इस यहाँ से आकर के मुड़ गया है ना, और यहाँ पर आकर के बीच में समुद्र में डूब जाता है और पता नहीं चलता है, और उसके बाद यहीं पर आकर के ऊपर की ओर आ जाता है, और यह ऊपर आ जाता है, और इसी को बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही एक भाग है। ओके, जब हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए ये तो देख लिए। अब भारत के बारे में थोड़ा सा बेसिक से जान लेते हैं कि इन सभी क्षेत्रफल, इन सभी एरियाओं का ये जो स्वरूप है, इनका क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए जो पर्वत वाला ये वाला क्षेत्र है, पर्वत, इस पर्वत, जो पर्वत है, पूरे टोटल भूभाग का 11% भाग पर क्या है, पहाड़ है। 11% भाग पर, जितने भी हमारे भारत, हमारी भूमि है, उसका 11% भाग पर केवल और केवल पर्वत है। 28% भाग पर पठार है। पठार, पठार कितने पर है, 28% भाग पर पठार है। और उसके बाद पहाड़ी जो है, पहाड़ी वो है 18%। जैसे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि पूर्वी घाट की पहाड़ी, पश्चिमी घाट की पहाड़ी, इधर भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल पहाड़ी, ये सब पहाड़ियाँ है, सतपुड़ा की पहाड़ी। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 18% टोटल भूभाग का। ओके, और मैदान जो है वो 43% है। कितना परसेंट है मैदान, मैदान 43%। याद रहेगा कितना परसेंट में पर्वत है, 11% में पर्वत है, पठार 28% में, पहाड़ी 18% में, और मैदान 43% भाग पर हमारा मैदान उपस्थित है। ओके, अब देखिए, अब इसके अगर आगे हम चर्चा करें तो आगे चर्चा हम एक एक चीज़ों की करेंगे। ओके, अलग अलग चर्चा करेंगे पहाड़ पठार के बारे में, है ना। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा, अलग से हम उसको एक वीडियो में कवर करेंगे। एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, तो आगे हम चर्चा करेंगे हिमालय के बारे में। कौन सा, हिमालय के बारे में। हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, बहुत सारे यहाँ पर दर्रे हैं, है ना, जैसे नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, है ना, पीर पंजाल दर्रा। तो बहुत सारे दर्रा, दर्रा का मतलब होता है रास्ता, दो पहाड़ों के बीच में एक संकरा जो रास्ता होता है, इसी को बोलते हैं हम दर्रा। जैसे ये पहाड़ हो गया, और मान लीजिए कि ये यहाँ से पहाड़ हो गया, और बीच में एक रास्ता है, इसको बोलते हैं दर्रा। तो बहुत सारे दर्रा है, बहुत सारे ग्लेशियर भी हैं। ग्लेशियर जो कि बड़े बड़े आपके क्या बोलते हैं, बर्फ़ के चट्टान होते हैं, उसको बोलते हैं ग्लेशियर। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, बाल्टोरो ग्लेशियर है, ओके, बियाफो ग्लेशियर है, बतूरा ग्लेशियर है। तो बहुत सारे ग्लेशियर हैं, बहुत सारे दर्रा है, बुर्जिला दर्रा, ननिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, इन सभी दर्राओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। ओके, तो इसके नीचे वाला जो भाग है, यहाँ पर आता है मैदान। मैदान जहाँ पर वृहद तरीके से खेती की जाती है। हमारा बिहार भी है, इसी मैदानी क्षेत्र में आता है। बिहार, यूपी, ये सब मैदानी क्षेत्रों में आता है। इसका निर्माण नदियों के द्वारा हो गया। जैसे यहाँ पर बताएं ना, पहाड़ का निर्माण हुआ, तो पहाड़ से बहुत सारी नदियाँ आती हैं, और बहुत सारी नदियाँ आती है तो अपने द्वारा अवशिष्टों का
एक भंडार लिए आती है बहुत सारी, और पूरे इस क्षेत्र में ला करके बिछा दी, और लाखों करोड़ों वर्षों से यह नदियाँ करती आ रही हैं, और लगातार करने के क्रम में मैदान का निर्माण हुआ। ओके, और इस मैदान का निर्माण हुआ, इसमें बहुत सारी नदियाँ जैसे गंगा है, आपका जमुना है, ओके, कोसी नदी है, दिहांग है, दिबांग है, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो इन सभी नदियों के द्वारा एक बड़े भूभाग का निर्माण किया गया जिसे हम मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। पठार है, ये हमारा, इस पठार का निर्माण सबसे पहले हो गया था। ये बहुत पुराना है, ये पहले यहाँ पर पहाड़ ही था, लेकिन करोड़ों वर्षों से इस पहाड़ का अपर्दन होता गया, ऊपर से कटता चला गया, और कटने के क्रम में वर्तमान इसका जो भाग बचा उसी को हम बोलते हैं पठार। ओके, तो इस पठार में भी बहुत सारी नदियाँ बहती है, जैसे नर्मदा है, कोसी है, तापी है, आपका है ना। तो ये सारी नदियाँ जो है ये पठारी क्षेत्रों की प्रमुख नदियाँ हैं। तो नदी वाले जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम पूरी तरह से नदियों को देखेंगे। यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है जिसे यहाँ पर बोलते हैं पूर्वी घाट की पहाड़ी, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट की पहाड़ी। इधर पर मैदान है, इस मैदान को भी हम देखेंगे। तो सारे चीज़ों को एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे और उसमें हम चर्चा करेंगे इन सभी के बारे में डिटेल्स में। तो इसमें हमने क्या जाना, एक तो जाना हम अपने पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, वर्तमान स्वरूप का, पृथ्वी का नहीं, वर्तमान स्वरूप जो है हमारे पृथ्वी का, जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं जैसे अफ्रीका, अमेरिका, है ना। तो इन सभी कॉन्टिनेंटों का निर्माण कैसे हुआ, महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी इसके बारे में क्या कहता है, कैसे कहता है महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी कि इसका निर्माण कैसे हुआ, और इसका आगे का स्टेप है प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी, वो क्या कहता है प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी, उसके बारे में जाना, और भारत का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में जान गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।